नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक अलायंस ने दिल्ली सरकार को गिराने की बात कही और केजरीवाल को दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। और वहीं आने वाले विधानसभा में हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया करेंगे। नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने दिल्ली के सीएम योगेंद्र सिंह का नाम घोषित किया। मैं हूं कृपाशंकर सी पांडे, नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक। आप लोग पहुंचे हैं, हाँ जी। क्या मांगे लेके आए या लोगों को जागरूक करने के लिए? ये हमारी कोई मांगे नहीं, हमारा आज एक घोषणा है, हमारी एक घोषणा है। घोषणा ये है कि दिल्ली की ये सरकार जो भी बनी है अरविंद केजरीवाल जी की, इसको गिराया जाए। गिराने के पीछे दो कारण हैं। एक तो ये भ्रष्टाचार में डूबी है, दूसरा जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है इसके हत्यारे हैं। अन्ना जी ने जब वो आंदोलन किया था उस समय अगर ये पार्टी नहीं बनाए होते, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की सरकार बनती, तो आज इंडिया भारत का दूसरा एक नक्शा होता। तो हम लोगों ने पहला लक्ष्य रखा है कि इनकी सरकार गिरे और पार्टीलेस डेमोक्रेसी की सरकार हम लोग बना के एक मॉडल दिल्ली में दिखाएं। तो दिल्ली प्रदेश में हमने जो अपनी कार्यकारिणी बना रखा है उसके अध्यक्ष हमारे योगी योगेंद्र सिंह माथुर जी हैं। इनकी अध्यक्षता में दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा। एक तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की सरकार बनाना, उसके पहले सरकार गिराना, ये दो लक्ष्य है। और हमने यहाँ पे इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के नेतृत्व में 70 एमएलए का सिलेक्शन करना, उनको कैसे जिताना उसकी रणनीति अलग बनी हुई है, कभी हम फिर चर्चा करेंगे। उसमें बहुत ही त्याग और निर्लोभी ऐसा करके एक बहुत बढ़िया मॉडल तैयार किया गया, पहले से उसकी स्टडी पूरी की गई है। इनकी अध्यक्षता में काम होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि इनका मैंने बहुत नज़दीक से 5 साल से सब देख रहा हूँ। सीएम यही बनेंगे, हम इनका ही चेहरा आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टीलेस डेमोक्रेसी के सीएम ही बनेंगे। क्या पहले ही सीएम का चेहरा घोषित कर? इसलिए चेहरा कि 70 लोग को खड़ा करने की जवाबदारी इनकी है। तो ये जनता की लीडरशिप हो गई। ये जो लीडरशिप करेंगे उसके लिए यही नेतृत्व कर पाएंगे। जी सर, क्या लगता है जैसे केजरीवाल अपनी जनता को लॉलीपॉप दिया था, लालच का दिया था, आप भी इसी तरह से पार्टी उतार रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, जनता के बीच आप क्या बात रखेंगे जो जनता आपको सपोर्ट करे? जनता के बीच हम प्योर शुद्ध 24 कैरेट का सत्य रखेंगे, अपने हृदय का उद्घोष करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ को उनकी आत्मा की आवाज़ से मिलाएंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता भी एक विकल्प के रूप में वेटिंग रूम में है कि कोई आए और हमें बचाए। जो दशाहीन राजनीतिक जो है, एक एक्सीडेंटली सीएम बन के बैठ रहे हैं जिसमें कोई राजनीतिक के कोई गुण ही नहीं है। दूसरे का आंदोलन कैप्चर करके और उस आंदोलनकारी को धोखा देकर, उस धोखे से सीएम बन के, और उसकी अयोग्यता और उसकी अदुरुस्तता, उसकी कुबुद्धि, उसकी कुनीतियाँ आज फूट फूट कर बाहर आ रही है। इतने भारी भरकम घोटाले दिल्ली में चल रहे हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली लूटो प्रतियोगिता चल रही है। तो इसमें इस तरह से जब नीति प्रकृति किसी को बिगाड़क के रूप में इस पृथ्वी पर उतारती है तो सुधारक के रूप में भी किसी न किसी को उतारते हैं। तो वे बिगाड़क के रूप में उतार रखे और हमें सुधारक के रूप में है। आदरणीय कृपाशंकर पांडे जी ने दिल्ली का आगामी सीएम चेहरे की मुझे ऑफर भी दिया है, निवेदन भी किया है, आदेश भी कर रखा है। और मैं इनके प्रति अपने आदर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए गहराइयों से आपने मुझे इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि दिल्ली का सीएम चेहरा बन पाऊँ। क्या 2024 की में भी आपकी तैयारी रहेगी? आपको किसी अपने सांसद के उतारेंगे 2024 में? हम तो चाहते हैं दिल्ली में मध्यवर्ती चुनाव हो, दिल्ली में राइट टू रिकॉल के आधार पर यदि सरकार गिरे या जो संविधान के रूप में जनता असली सरकार मल्लिक है, तो मल्लिक इसको कहे कि यह अयोग्य सरकार है, इसको गिराओ। और वो काम हम 30 अप्रैल को यहाँ जंतर मंतर में करने जा रहे हैं। जो 360 गांव के प्रधान, 360 गांवों से मुख्य व्यक्ति और उनकी कॉलोनियों में से जो बने हुए हैं, जो मुख्य प्रधान वगैरह है, RWA से जो जुड़े हुए हैं, उन हस्तियों को ले आएंगे और यहाँ से आह्वान कर देंगे कि भाई अगले 1 महीने में ये सरकार गिरनी चाहिए, तो गिरनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली का बेड़ा गर्क निश्चित तौर पर है। कौन सा मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में जाएंगे? आपने 360 प्रधान की भी बात की, अन्य प्रधानों की, कॉलोनियों के प्रधानों की बात की।
जनता के बीच कौन से मैनिफेस्टो होंगे कि दिल्ली की सरकार को गिरे और आपको मुख्यमंत्री बनाए? जितना जितना इन्होंने विनाश कराया है, जितना जितना दिल्ली को इन्होंने कर्जे में लोन में डुबोया है और नरक का जीवन बनाया है, हम एक उत्तम जीवन शैली दे देंगे। जो आम जीवन की रोजमर्रा की चीजें हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम इन चीजों को देंगे। और जिस तरह से युवा पीढ़ी को बिगाड़ कर दिल्ली का देश का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, उनको एक तो शराब पिलाने से सिखा दिया, छोटी उम्र के लिए अपील कर दी, 24 से 21 क्यों कमाई जल्दी हो, और ऊपर से दिल्ली के शिक्षकों ने ये मान लिया है सारे बच्चे ठोस है, 9वीं के 11वीं के खाली रख कर जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे साथ खिलवाड़, जब कोई शिक्षक नहीं होगी, सभ्यता संग होंगे, हर तो तांडवा वो कमाएगा नहीं, वो छीनेगा, इस तरह की हो जाएगी राक्षस प्रवृत्ति आयरत जाएगी। दिल्ली की जनता फ्री खाती है, क्या आपकी पार्टी में कुछ ऐसा है? हम दिल्ली की जनता जो फ्री के पीछे जाते हैं, वो जनता के प्रति मैं सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि वे दूर दूर से आए हैं यहाँ बसने के लिए, उत्तम जीवन जैसे बच्चों को शिक्षा के लिए, आपको काम देने के लिए। लेकिन सबसे जो केजरीवाल प्यार उनके आशीर्वाद खारी भारी का तोल है, हम खारी की तोल रहे, और जो उनका मूल अधिकार है उनका सम्मान उनको असली, हम उनके से जाएंगे, सेवक के शुद्ध सेवक को संपूर्ण चल रही की करो, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह के जो दामे चलता है, धार्मिक हो जाते हैं ये सत्ताधारी पार्टियां, जब मन को बहुत आगा है, किसी की मन के आस्था को ठेस नहीं चाहिए, जब उनका को पवित्र मिलना है, को पावक मिलना है। सनातनियों का जैसे अपने नवरात्रि चल रहे, अपने मुसलमान भाइयों के रोजे रोजगार चल रहे हैं, तो इस समय पर किसी को भावना का ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दिल्ली सरकार के इस बयान का बहिष्कार करता हूं, और जब चाहता है जब चाहते हैं तो मुसलमानों को ऐसे मरोड़ते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं। अरे जब वो एक वोट बैंक पकड़ के चल रहे हैं, उसका भी उद्धार नहीं कर रहा है, तो मुसलमान भाइयों को भी समझना चाहिए दिल्ली सरकार आपको बेकारी है, हर वर्ग को बेकारी है, जाति समाज को बेकारी है, वो किसी की नहीं है। वो का फ्यूज उड़ा हुआ दिमाग चेक करवा लो, अगर वो चेक करवा के उसका दिमाग ठीक पा जाए तो हम गारंटी है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस तरह के सीएम बनते हैं, इतनी नाटक नोटंकी चल रही है, और वो एक बार भी ढंग के सच्चाई पे और ईमानदारी के बयान नहीं आनते, और सच्चाई ईमानदारी का ढोल पीट का अन्ना जा रहे के और शरीफ अच्छे इंसानों के साथ विश्वासघात करके और एक्सीडेंटल क्या न डार पर शर्म ला के प्रजंत्र में इस्तीफा दे, हाँ जनता के सामने भूल गलती मानना। हम तो उसको चाहते थे आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं करा, इंसान ने सोची नहीं, वो बहकला उसके टीम के आसने है, वो कह रहे हैं हम तो सच्चा समझ कर घुसे थे, ये खुद ही बहकला बेईमान निकला है, बेवकूफ है। कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। हमें योग्य सरकार बना रहे डेमोक्रेसी के माध्यम से, और ये दिल्ली में हमें 70 विधायक उम्मीदवार चाहिए है, और उसी में से हमें जो हमसे योग्य और समर्पित जो सीएम चेहरा रहा होगा उसको चुनेंगे। हम त्याग का भी दम रखते हैं और लेने रखते हैं, जिम्मेदारी देने वाला बनो, वो जिम्मेदारी न मांगोगे, त्याग न मांगोगे। हम निःशुल्क है, निस्वार्थ है, निर्भय है, और